आपने प्रेस वार्ता रखी थी, क्या मुख्य उद्देश्य था? मुख्य उद्देश्य ये है कि मुझ पर झूठे मुकदमे दर्ज कराने के लिए पारस जैन और उसके साथी मुझ पर बार बार दबाव डाल रहे हैं। चूँकि मेरा ज़मीन का विवाद डॉक्टर कृष्ण गोपाल शर्मा से चल रहा है, उनसे मेरे लेन देन और ज़मीन का काम था उनका मेरे साथ है। उस चक्कर में ये पारस जैन ने उस ज़मीन में बीच में आके और ज़मीन अपने भतीजे के नाम करा ली और मुझे बार बार धमकियाँ दे रहा है। मुझे 2 बीघा ज़मीन दे के बोले 2.25 बीघा ज़मीन लेने के बाद आप अपना कोर्ट से न्यायालय से वापस ले लें, जिसमें एक एग्रीमेंट भी किया। मैंने कहा मेरा मुकदमा चल रहा है, तब तक कुछ होगा नहीं। बोला मुकदमा चलने के बाद ये एग्रीमेंट और ये सब निरस्त हो जाएंगे और ये सब हो जाएगा। चूँकि ये मुकदमा हार चुके हैं, अब बार बार मुझ पर प्रेशर बना रहे हैं कि ज़मीन को किस तरीके से ये हथिया लें। तो ये करीब 8 बीघा ज़मीन है मॉर्निंग स्टार स्कूल के पास, जिसमें ये मुकदमा मेरा कोर्ट में लंबित है। और ये पारस जैन मेरे खिलाफ बार बार झूठी शिकायतें करके मुझ पर मुकदमा दर्ज करा के और किन्हीं भी तरीक़ों से दबाव डाल के ये मुझ पर अब ज़मीन का केस जो है उसको वापस कराने की उसमें है कि कैसे भी मैं ज़मीन का केस वापस कर लूँ। इसके लिए मैंने एसपी साहब को भी आवेदन दिया है, मुरार थाने को भी आवेदन दिया। मेरा आवेदन देने के बाद इन लोगों ने मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचना चालू कर दिया और बार बार ज़मीन का हवाला दे के कहीं कुछ करा देंगे, कहीं कुछ करा देंगे। पूर्व में भी ये अपराधी रहा और भूमाफिया है जी। कई एक हत्या में, मुरार वाली हत्या में भी इसका नाम आया, जिसमें कहा मुझसे धमका रहा है, मैंने पहले करा दिए, मेरा तुम क्या बिगाड़ेगा। मेरे पास पैसे की और साधनों की कमी नहीं है, मेरे कई अधिकारियों से और मंत्रियों से सभी से संबंध है, क्या कर लेगा तू मेरा, ठीक है, तुझे कहीं भी मरवा देंगे हम। तो एसपी साहब ने आपको क्या आश्वासन दिया है? एसपी साहब ने मुझे आश्वस्त किया कि जो भी कार्रवाई होगी विधिवत कार्रवाई होगी। और एसपी साहब ने मुझे कहा कि कोई ऐसा प्रकरण है तो उन्होंने कहा जांच करने के बाद ही कोई प्रकरण पर कार्रवाई होगी। लेन देन किससे हुआ था? मेरा कृष्ण गोपाल शर्मा जी का मैं काम करता था उनकी ज़मीन के लिए, तो मेरा लेन देन उन्हीं से चलता रहता था। पारस जैन ने जब ज़मीन की कीमतें बढ़ गई हैं तो कृष्ण गोपाल शर्मा जी के मन में भी बदयांती आ गई और मेरा लेन देन उनसे था। ये तो मुकदमा चलते वक्त बीच में आ गया और रजिस्ट्री मुकदमा दौरान इसने अपने भतीजे की कंपनी के नाम इसने अपनी रजिस्ट्री करा ली है। सुजीत जैन की कंपनी है जिसमें सुजीत जैन प्रोपराइटर है। कितना समय हो गया है आपको लेन देन को? मेरे लेन देन को करीब 2012 से चल रहा है। धोखाधड़ी करने में कौन कौन लोग हैं जिन्होंने धोखाधड़ी करी है आपके? इसमें मेरे साथ कृष्ण गोपाल शर्मा, उनकी बहू भावना, डॉक्टर भावना शर्मा और उनका बेटा डॉक्टर अभिनव शर्मा, ये सब लोग संलिप्त हैं, क्योंकि भावना शर्मा से भी कुछ ज़मीन थी वो भी ली गई थी इसमें। तो भाई साहब ये जो विक्रय आपने ज़मीन की लेन देन की बात करी थी, किस समय की बात है ये? करीब सन 2012 की बात है ये। तो फिर ये बात बिगड़ी कहाँ से? बिगड़ी इस तरीके से कि 2012 से इनका मेरा संबंध थे, तो संबंधों में ये मुझे पैसे लेते रहे। 2020 तक ये मुझसे पैसे लेते रहे हैं, 2021 तक ये मुझसे पैसे लेते रहे डॉक्टर साहब। हाँ। और ज़मीन का नॉलेज, ज़मीन बिच के ही पैसे दूंगा मैं, इन्होंने पावर करी के ज़मीन को बेचते रहे ना। हाँ। और पैसे देते रहे ना मुझे। हाँ। तो मैं लोगों से पैसे लेता रहा और ज़मीन बेच के देता रहा। क्योंकि अब उनके मन में बदयांती आ गई तो उन्होंने ये पारस जैन से मिलके इस ज़मीन का सौदा अपने भतीजे सुजीत जैन उसकी कंपनी को करा दिया। और डॉक्टर साहब ने, मेरा कोर्ट में न्यायालय में प्रकरण चल रहा था, तो न्यायालय प्रकरण चलते वक्त ही इन्होंने उसको रजिस्ट्री कर दी। अब चूँकि न्यायालय में प्रकरण अच्छी स्टेज में आके इनकी रजिस्ट्रियों पर इफेक्टिव हो रहा है, इनकी रजिस्ट्रियाँ खारिज होने, आवेदन वापस लो और अपना मुकदमा वापस करो, नहीं तो हम तुम्हें मरवा देंगे, चाहे कुछ कर देंगे, तुम पर झूठे मुकदमे लगवा देंगे। और इन्होंने ये मुकदमे लगवाने के लिए मुझ पर मेरे अभी कहाँ आवेदन दिया? मैंने एसपी साहब को दिया। मैं पिछले 1 महीने पहले एसपी साहब को पूर्व में भी आवेदन दे चुका हूँ और ये मेरे खिलाफ उस आवेदन के बाद बार बार मेरी झूठी शिकायतें कर रहे हैं। बोले तुझे हम चाहे कहीं भी मरवा देंगे, चाहे कैसे भी करवा देंगे, और बार बार अधिकारियों से, उच्च अधिकारियों से और उनसे दबाव दिलवा रहे हैं ये करो। इन्होंने बोले हमारी ज़मीन है उसमें से कुछ ज़मीन ले ले और बाकी मुकदमा ख़त्म कर दे। हर जगह इनका यही काम है। ये भूमाफिया है शहर के। पहले भी पूर्व में भी ये पारस जैन हत्या करवा चुका है, विष्णु मंगल की हत्या करवा दी, जिसमें ये बंद हुआ, जेल गया, उसके बाद लौट आया। उस कह रहा है कि मैं तो ऐसे आता रहता हूँ, मेरा क्या बिगड़ेगा। सिंह